नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब सही होंगे और तैयारी आपकी ज़ोर शोरों से चल रही होगी। तो आज जो है हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। आपकी नोट्स पब्लिकेशन की बुक से लिए गए हैं क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन देखिए लगेंगे आपको आसान, लेकिन क्वेश्चन पेपर जो होता है एग्ज़ाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं 40% 50% तो ईजी ही आता है पेपर, है ना। उसके बाद ही टफ होता है। तो आइए देख लेते हैं क्या है ये क्वेश्चन। बताइए, तो पहला क्वेश्चन का आंसर दीजिए। राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है। बताइए आपको कौन सी लग रही है इसमें। आपके हिसाब से कोटली भेल है, विष्णुप्रयाग है, मनेरी भारी है कि टिहरी जल विद्युत परियोजना है। तो देखिए इसका आंसर टिहरी वाली है। या आप इसमें जो है ये इतना आसान क्वेश्चन है कि इसका तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको सबको पता है कि टिहरी डैम कितना बड़ा डैम है। तो इसीलिए जो है इसका टिहरी जल विद्युत परियोजना जो है सही आंसर है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो व्यासी बांध परियोजना किस नगर के समीप है। मसूरी, नैनीताल, देहरादून, हरिद्वार। तो देखिए ये जो है इसका सही आंसर जो है देहरादून हो जाएगा। ठीक है, देहरादून के समीप है आपकी व्यासी बांध परियोजना। अब इसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन। एशिया का सबसे बड़ा तथा विश्व का चौथा सबसे बड़ा बांध कौन सा है। लखवाड़ है, किसाऊ है, ब्यास है कि टिहरी है। देखिए फिर वही वाली बात होगी कि टिहरी जो है इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि टिहरी में आपको पता ही है कि सबसे बड़ा विश्व का चौथा नंबर का डैम जो है वो आपका टिहरी डैम हो गया। मोलाराम की कलाकृतियों को प्रकाश में कौन लाया। तो देखिए मोलाराम की जो कलाकृतियाँ थी ना, उनको प्रकाश में सिर्फ एक ही जना लेके आया है, जिसका नाम आपका मुकुंदी लाल है। आप इसे सीधे याद रखिए, बिल्कुल आपका जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। टिहरी परियोजना आरंभ में कितने वाट की थी। तो आप बताइए, इसमें ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि टिहरी परियोजना जो है प्रारंभ में कितने वाट की थी। फिफ्थ क्वेश्चन है ये। 500, 700, 600, 900। इसका जो है 600 वाट की थी ये। ठीक है, इसका 600 वाट जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका सही। जी बिल्कुल। उत्तराखंड में ऊर्जा का सर्व प्रमुख स्रोत क्या है। देखिए आप सब जानते हैं जल तापीय तो होगा नहीं, प्राकृतिक भी नहीं होगा, भूतापीय ऊर्जा लग रहा है आपको। जल विद्युत परियोजना टिहरी डैम है, यहाँ इतने सारे डैम रहते हैं, तो जल विद्युत ही इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, छठेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहाड़ का गांधी किसे कहते हैं। पहाड़ का गांधी आते ही आपके दिमाग में सिर्फ एक नाम आना चाहिए, जसवंत सिंह बिष्ट। बिष्ट जी हैं पहाड़ के गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोगों के लिए। इच्छारी बांध परियोजना का निर्माण किस नदी पे हुआ। इच्छारी बांध सीधे टोंस का नाम आएगा, टोंस नदी पे हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तराखंड का प्रसिद्ध मनेरी वाली बांध का निर्माण किस पर हुआ। मनेरी वाली बताइए, आपको सबको पता है ना, भागीरथी पे हुआ था, उत्तरकाशी के पास है। ये तो बिल्कुल जब हम गंगोत्री जाते हैं ऊपर हीना, उत्तरकाशी और ये सब मनेरी वाली, ये सब एक ही रास्ते में पड़ते हैं। ठीक है, भागीरथी नदी पे बिल्कुल। टिहरी परियोजना के सहयोग से रूस से समझौता कब हुआ। 1972 में, 1975 में, 1980 में, 1978 में। तो जो भी लोग जो है 1978 के साथ जा रहे हैं, उनका जो है बिल्कुल सही आंसर ये 1978 वाला हो जाएगा। ठीक है, 1978। राज्य की सर्वाधिक क्षमता वाली कृत्रिम झील कौन सी है। तो देखिए टिहरी, कालागढ़, लखवाड़ या कोठार। आप देखिए टिहरी और लखवाड़, कालागढ़ तो नहीं है, करेंगे आप लोग। आप लखवाड़ और कोठार में आपका जो डाउट होगा, तो इसका जो सही ऑप्शन है कोठार हो जाएगा। ये कृत्रिम झील है, बनाई गई है, कृत्रिम है ये। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, कोठार। अलकनंदा जल विद्युत परियोजना किन नदियों पे बनी है बताइए। भागीरथी, बिलंगना, मंदाकिनी थी। भागीरथी, अलकनंदा, मंदाकिनी। ये देखिए ये तो इसमें इनमें से कोई नहीं हो जाएगा इसमें। ठीक है, डी हो जाएगा, क्योंकि वैसे मंदाकिनी के साथ तो नहीं बन रही है, तो रुद्रप्रयाग से आ रही है और अलकनंदा इधर पे आ रही है। तो इस पे तो नहीं है ये जल विद्युत परियोजना, है ना। भागीरथी बिलंगना भी नहीं होगा, क्योंकि अलकनंदा जल नाम ले रखा और भागीरथी बिलंगना का तो मतलब ही नहीं होता। भागीरथी मंदाकिनी का भी मतलब नहीं होता, तो डी ऑप्शन जो है इसमें सही हो जाएगा। जमरानी बांध परियोजना में उत्तराखंड की किस जिलों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है। देहरादून, पिथौरागढ़, नैनीताल, चंपावत। तो इसका जमरानी बांध वाले का क्या हो जाएगा जी, नैनीताल। अगस्त 2017 में राज्य की पहली कोऑपरेटिव महिला बैंक की किस शहर में शाखा खोली गई। 2017 में जो है देहरादून में खोली गई थी। ठीक है, आपको एक चीज़ बता दूं, राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत वाली जैसे टिहरी वाला है, ये आपको लगेगा इतना इजी क्वेश्चन है, लेकिन आप देखेंगे तो इस बार ये आर ओ में ऐसा क्वेश्चन पूछ देते हैं ये।
उत्तराखंड वाले। तो इनका कोई भरोसा नहीं है, ये बहुत आसान भी पूछ देते हैं, आपको लगेगा कि नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15। भारत नेपाल की संयुक्त पंचेश्वर जल विद्युत परियोजना किस क्या बोलते हैं, किस जो है नगर के समीप, किस नगर के समीप काली नदी पे है? ये धारचूला हो जाएगा 15 का, ठीक है, धारचूला पिथौरागढ़। राज्य के जुबिन नौटियाल किस क्षेत्र से संबंधित है? कला, खेल, संगीत। आप जानते नहीं है कि संगीत सिंगर हैं वो, ठीक है। तो 15 का सी हो जाएगा, और जुबिन नौटियाल वाले का जो क्या हो जाएगा, संगीत से वो उनका संबंध है। जुबिन नौटियाल को कौन नहीं जानता है, अब सभी बच्चे सही करेंगे। टिहरी बांध का डिज़ाइन किसने तैयार किया बताइए? जेम्स ब्रोन। एक नाम याद रखिए आप, जेम्स ब्रोन ने जो है टिहरी बांध का जो है डिज़ाइन तैयार किया, जेम्स ब्रोन ने। टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का गठन कब किया गया? इसके लिए आपके दिमाग में 12 जुलाई 1988 इस डेट को रट लो, 18 का बी को जो है आप रट लो। 12 जुलाई 1988 में ही THDC कॉरपोरेशन का गठन किया गया था, ठीक है। उत्तराखंड का सौर ऊर्जा में प्रथम स्थान हेतु पुरस्कार कब मिलाए गए हैं बताइए? नवंबर 2007 में, अक्टूबर 2008 में, सितंबर 2009 में, या इनमें से कोई नहीं? क्या लगता है आपको आंसर इसका? इसका आंसर हो जाएगा नवंबर 2007 में इन्होंने जो है सौर ऊर्जा के लिए प्रथम स्थान मिला था हमारे उत्तराखंड को, हमारा प्यारा उत्तराखंड, ठीक है। इन्हें इस मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि यहाँ पर हमें अपने उत्तराखंड को थोड़ा बचाने के लिए जो है थोड़ा कई प्रयास करने चाहिए, पेड़ कम काटने चाहिए, और जो है प्रदूषण भी आप देख रहे हैं यहाँ फैल रहा है धीरे धीरे, तो उसे भी रोकने की हमें करना चाहिए, ठीक है। प्रयास हमें निरंतर करना पड़ेगा। स्वामी राम तीर्थ सागर की कितनी जलधारण क्षमता है बताइए? 345 करोड़, 354 करोड़ घन या 360, ये क्या? इनमें से कोई नहीं। इसका जो है 354 करोड़ वाला जो है सही है, ठीक है। 20वें का क्या हो जाएगा? 354 करोड़। उत्तर प्रदेश सरकार की 650 मेगावाट की विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना चमोली जिले में किस नदी पे है? अरे भाई अलकनंदा पे है, और कहाँ किस जिले पे होगी? ये तो आप सब जानते हैं। मंदाकिनी तो नहीं हो सकती, पिंडर भी नहीं है, अलकनंदा पे ही है वो विष्णु प्रयाग वाली। बताइए, आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, चलो आप खुद बताना कि आपको आता है कि नहीं। पिंडर नदी और अलकनंदा नदी कहाँ पे मिलती है बताओ? कौन से प्रयाग में मिलती है? कर्णप्रयाग में मिलती है, बिल्कुल सही। अगर आप कर्णप्रयाग सोच रहे हो तो बिल्कुल सही है, कर्णप्रयाग में मिलती है अलकनंदा और पिंडर नदी, पिंडारी ग्लेशियर से आते हुए बागेश्वर जिले से। राज्य राज्य एवं उत्तर भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना बताइए, कौन सी है? अरे भाई पहली जल विद्युत ग्लोगी होगी ना, ये वाली जो आपकी मसूरी वाली हो गई, तो ये हो जाएगा डी इसका आंसर, मसूरी, ठीक है। दंगलेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है? पौड़ी में है, 23वें का दंगलेश्वर का, ठीक है जी। आप शत्रुघ्न मंदिर बताइए कहाँ है? शत्रुघ्न मंदिर से आपके दिमाग में ऋषिकेश आ रहा होगा, बिल्कुल सही है। उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड का यूजीवीएनएल का गठन कब हुआ? अप्रैल 2001 में हुआ, ठीक है। देखिए कितने सिंपल हैं, आप देखते ही समझ जा रहे हो। राज्य में कागज का सबसे बड़ा कारखाना, कागज से लाल कुआं आएगा। स्वतंत्रता से पूर्व राज्य में व्यापार कैसे किया जाता था बताओ? प्रदर्शनी के द्वारा भी किया जाता था, मध्यस्थों के द्वारा भी, मेलों के द्वारा भी, सबके द्वारा, सब इनमें सभी के द्वारा करते थे। पहले व्यापार जो होता था ना सबके द्वारा ही होता था, आप सब जानते हैं कि भाई पहले मेले भी होते थे, प्रदर्शन लगाते थे, मध्यस्थ लोग भी होते थे, उनके कई चीज़ों से होता था व्यापार। उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रथम खनन नीति की घोषणा भाई कब की गई? 2001 में की गई थी ना, 2001 में खनन नीति की घोषणा। नेक्स्ट देख लेते हैं, राज्य में प्रदूषण नियंत्रण परिषद का गठन कहाँ किया गया है? अरे प्रदूषण देहरादून से ही तो करोगे प्रदूषण नियंत्रण का गठन। देखिए अब आप देखो ना कि भाई प्रदूषण यहाँ देहरादून राजधानी हुई, ठीक है, आपकी दूसरी भी गैरसैंण भी है, लेकिन आप देहरादून से ही कर रहे हो। आप थोड़ा वैसे लगाओ कॉमन सेंस भी। निम्न में से राज्य की कौन सी महिला क्रिकेट खिलाड़ी है बताओ? गीता मंडल, रीता डबराल, हंसा मंडल, हेमलता काला। तो इसमें कौन है? हेमलता काला जी के लिए जाएंगे। किसको जाएंगे? हेमलता काला के लिए। टिहरी परियोजना यूपी की पेयजल हेतु कितना कोटा जो है दिया गया है टिहरी परियोजना को यूपी के लिए? यूपी के लिए जो 200 दिया है क्यूसेक का, 400, 600, 800, इसमें ना 200 क्यूसेक हमारे यूपी के लिए कोटा। अब कोटा क्यों दिया है आप समझ गए, यूपी से ही बना है राज्य, और भी कई चीज़ें होंगी जो बैकग्राउंड में काम कर रही होंगी, तो अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन से दैट
200 क्यूसेक का जो कोटा दिया गया, ठीक है। जौलजीबी मेले की शुरुआत सर्वप्रथम किस वर्ष मार्गशीर्ष संक्रांति को हुई, बताइए जी। जौलजीबी मेले वाला 1914 पे जा रहे हो आप लोग, यही है इसका आंसर 1914। कैलाश मानसरोवर तीर्थ स्थान किस देश में स्थित है, बताइए जी। नेपाल में है, भूटान में है, किस में है बताओ। नेपाल में, भूटान में, या फिर चीन में कि भारत में। कैलाश मानसरोवर चाइना में है, किस में है ये, चाइना, चाइना में है कैलाश मानसरोवर वाला तीर्थ स्थान, ठीक है। तो गाइस ये 33 क्वेश्चन करें। अगर आपको इन क्वेश्चन को पढ़ने के बाद और लगा है कि हाँ आपने कुछ सीखा है तो आप लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करना आपको एक अच्छा सा कि यस विल यू लाइक इट। आपको लिखना है, सिंपल लिखने की यस आई लाइक द वीडियो। और आप पढ़ रहे हैं, आपका पढ़ने के प्रति ध्यान है। थैंक यू। और कोई डाउट हो तो आप पूछना। थैंक यू।